नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और आज बात करेंगे इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में। देयर इज नो डाउट कि इस टाइम पे जो रिलेशंस हैं इंडिया और यूएसए के बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, स्पेशली जब से मोदी जी वापस आए हैं। जो वहां पे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसके बाद से ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एक बड़े हाई लेवल पे है। कैन कर्सी ए वेरी गुड केमिस्ट्री बिटवीन बाइडेन एंड मोदी। एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स के रिलेशंस तो अपनी जगह हैं, कंट्री के भी जो रिलेशंस हैं यूएसए के और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं एज ऑन टुडे कोइंसाइड कर रहे हैं, उनका एक अलाइनमेंट है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। बेसिकली पहला पॉइंट तो यह है कि जो एम्बेसडर है उसका क्या रोल होता है। जैसे इंडिया में यूएसए के एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, उनका क्या रोल यहाँ पे होना चाहिए। उनका बेसिक रोल है कि दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप को मजबूत कराना, और वो अपने कंट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंडिया का एम्बेसडर वाशिंगटन में, वो भी यही काम करता है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इंडिया का एम्बेसडर जो यूएसए में है वो वहां पे जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और फिर बोले कि इंडिया में बड़ा कंसर्न है इस बात को लेके कि वहां पे जो नीग्रोज हैं या जो ब्लैक्स हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। कभी आपने सुनी है ऐसी कोई बात? या फिर कभी आपने सुना कि रशिया का जो एम्बेसडर है वो आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और फिर बोले कि इंडिया में जो हो रहा है हम उससे बहुत नाराज हैं? नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। मगर यूएसए का जो एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, ये बेसिकली ऑफ कोर्स डेमोक्रेट पार्टी का तो होगा, मगर डेमोक्रेट पार्टी भी कोई एक शेड तो है नहीं। कुछ उसमें से हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ उसमें से मॉडरेट हैं। ये एक्चुअली लेफ्टिस्ट है और हार्ड लाइनर लेफ्टिस्ट है, यू कैन कॉल इट दैट वे। इसकी एक बैकग्राउंड है। जब इसकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए एम्बेसडर, तो वहां पे सिस्टम क्या है कि आप कांग्रेस में जाते हैं और फिर आपकी हियरिंग होती है जिसमें आप कहते हैं कि व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू डू। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें उसने कहा कि मैं इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स और एंटी सीएए या सीएए इन सब के बारे में बड़ा अपने ओपन थॉट प्रोसेस में रखूंगा, अपने विचार प्रकट करूंगा और कोशिश करूंगा कि इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन ना करे और जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये उसने हियरिंग के टाइम पे बोला था, सीनेट की हियरिंग के टाइम पे। द पॉइंट इज, यूएसए का एम्बेसडर इंडिया के अंदर आके उसका जो रोल है वो उसको ढंग से समझने वाली जरूरत होती है। अब ये जो श्रीमान जी हैं एरिक गारसेटी, इन्होंने अभी मणिपुर के ऊपर के मणिपुर में जो हो रहा है, जो वायलेंस हो रही है, वो ह्यूमन कंसर्न है, ऑल दैट, और अगर हमसे कहा गया तो हम हेल्प करेंगे। कौन उनको कहने वाला है? बट मैं इस बात को यहीं पे छोड़ता हूं। एक दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले टच किया था कि अमेरिका में भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसके अलावा एक डीप स्टेट होता है। तो जो डीप स्टेट है उसमें बेसिकली आपको सोरोस जैसे लोग मिलेंगे या ऐसे लोग मिलेंगे जो अक्रॉस ऑल पार्टीज होंगे और जिनका काम होगा कि सिस्टम को मैनिपुलेट करना। जैसे इंडिया में भी आपने सुना होगा, कहते हैं कि सरकार तो चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम डीप स्टेट का होता है। तो ये एक्चुअली उस जो डीप स्टेट है उसका ये पार्ट है, ये एम्बेसडर साहब। और इनको जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये नहीं है कि इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप कितनी परवान चढ़े, कितनी डेवलप हो। इनको जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि इंडिया के अंदर लोग उनकी बात सुने, वो यहाँ के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको मैनिपुलेट कर पाए, और ह्यूमन राइट और एंटी माइनॉरिटी इन सब पे वो भाषण दें, इंडियंस उनकी बात सुने। उनको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये इंडिया वो इंडिया नहीं है। ही इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट। जो उनकी ये जो लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये बात कही मणिपुर वायलेंस को लेके, इससे साफ पता चल रहा है कि उनको कुछ भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इंडिया चेंज हो चुका। तो ये तो चलो खैर एक इंपॉर्टेंट सी बात होगी। अब मैं एक्चुअली कांग्रेस के एक मनीष तिवारी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में आपको दिखा ही रहा हूं अभी। उन्होंने क्या लिखा? टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन गोइंग बैक एटलीस्ट 4 decades इन पब्लिक लाइफ, आई हैव नेवर हर्ड एन यूएस एम्बेसडर मेकिंग ए स्टेटमेंट ऑफ दिस नेचर अबाउट द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया। दिस वेरी राइट।
हमारे चैलेंजेस हैं, दैट इज व्हाट ही इज रिटन, बट ऐसा उन्होंने कभी नहीं सुना, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। और अभी इसी पॉइंट पे मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि यूएस एम्बेसडर को किसने इनवाइट किया के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए? राहुल गांधी को किसने इनवाइट किया था? जब आप जाते हैं दूसरे कंट्री के अंदर, राहुल गांधी पहले इंग्लैंड में गए, वहां पे कैम्ब्रिज में बोल के आए, उसके बाद यूएस से गए, स्टैनफोर्ड में बोल के आए, बाकी जो फोरम्स हैं वहां पे बोला, इंडिया के जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसकी उन्होंने बुराई की, ह्यूमन राइट्स की बात की, माइनॉरिटी कैसे हैरास हो रही है उसकी बात की। जब आप दूसरे कंट्री के अंदर जाके बोलते हैं अपने कंट्री के बारे में, तो आप करते क्या हैं? आप क्या इंप्रेशन देते हैं? पहला इंप्रेशन तो आप ये देते हैं कि आप डिवाइडेड हैं। अब मुझे ऐसा कोई कंट्री बता देगा जो डिवाइडेड ना हो, जहां पे एक रूलिंग पार्टी ना हो और जहां पे ओपोजिशन पार्टी ना हो, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में। चाइना की बात तो छोड़ो या रशिया की बात तो छोड़ो, आप तो हर जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अब आप हार गए, राहुल गांधी की पार्टी अगर हार गई, तो इसमें किसी का क्या दोष है? आप पब्लिक को तो दोषी कह नहीं सकते। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शंस हुए, आप हार गए फेयरली स्क्वायरली। उसके बाद जाके आप यूएसए में या लंदन में जाके आप ये बोलते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारा कन्विक्शन हो गया। अरे कन्विक्शन इसलिए हो गया क्योंकि आपने एक बेवकूफी भरा स्टेटमेंट दे दिया। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये तो जुडिशियल प्रोसेस है, और जुडिशियल प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग होना ये दिखाता है कि कंट्री कितना डेमोक्रेटिक है, कितना रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, और कितनी जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। सिंपल। अब इसके बारे में जब आप स्टैनफोर्ड में बोलोगे या अमेरिका में बोलोगे, तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो? आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि वो आपके इंटरनल इश्यूज पे कमेंट दें, एंड दैट इज व्हाट यूएस एम्बेसडर हैज डन। अभी जो मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि 4 डिकेड में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, अरे भाई आपने कभी ऐसा देखा कि राहुल गांधी जैसे लोग वहां जाके इस तरह की बातें करें? इंदिरा गांधी को जब ये ऑप्शन दिया गया था इमरजेंसी के बाद वाले इलेक्शन में, वो हार गई थी। जब वो लंदन गई तो लोगों ने उनसे पूछा कि इंडिया में आपके साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि इंडिया में जो हो रहा है वो इंडिया का इंटरनल इशू है, मैं इंडिया के अंदर बात करूंगी। व्हाट ए ग्रेट स्टेट्स पर्सन रेस्पॉन्स। दिस इज व्हाट द नेशनलिज्म इज ऑल अबाउट। आपने कभी देखा कि यहाँ पे ट्रंप आए थे, तो जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या डेमोक्रेटिक पार्टी को क्रिटिसाइज किया था? बाराक ओबामा को क्रिटिसाइज किया था क्या? यहाँ पे जब राहुल गांधी जा रहे हैं, तो आप उनको इनवाइट कर रहे हो, बाराक ओबामा को इनवाइट कर रहे हो, सोरोस को इनवाइट कर रहे हो। अच्छा खासा एक इकोसिस्टम है जो एंटी इंडिया है, सबको पता है, उनके टूल किट हैं, इंडिया में ऑपरेट करते हैं। आप सबको इनवाइट करते हो कि आप इंडिया के बारे में बोलें। तो जब आप इनविटेशन दे के आए हो, तो फिर कैसे यूएस एम्बेसडर को आप बोलेंगे कि भाई आप मणिपुर वायलेंस के बारे में ना बोलो, और आप फिर क्रिटिसाइज करो? यानी कि एक तरफ आप राहुल गांधी को वहां भेजिए, दूसरी तरफ मनीष तिवारी को यहाँ पे आप डिप्लॉय कीजिए। जनता समझेगी, पीपल विल अंडरस्टैंड, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप देखें, एम्बेसडर को भी समझ में आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। मोदी जी और ये जो एस जयशंकर है, ये उसको समझा लेंगे। लेकिन मैं एक जो पॉइंट मैं किल करना चाहता हूं वो यहाँ पे कि जो डीप स्टेट है ना, वो एंटी इंडिया जो उसका स्टैंस है ना, वो कंटिन्यू कर रहा है अभी भी। काफी लोग ये बात कर रहे थे कि अभी एग्रीमेंट हो गए, बाइडेन भी लाइन पे आ गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बन गई, सब ठीक हो गया। नहीं, जो डीप स्टेट है वो अभी भी इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को डी किया जाए। और आप देखिए इसमें, मतलब कांग्रेस कैसे इसका पार्ट है, उधर इनवाइट करके आते हैं, इधर क्रिटिसाइज करते हैं। आप समझ सकते हैं। चलिए, ये तो बात यहाँ पे खत्म होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने कैसे किया, और कैसे वो ऑफ कोर्स इसको तो हैंडल करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट इश्यू मैं आपके सामने उठाता हूं। आप ये ट्वीट देखिए, इन ए बोल्ड मूव इंडिया हैज टर्न डाउन वीजा रिक्वेस्ट ऑफ यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम।
They asked for visas to visit India to review its religious freedom, alleged persecution of Muslims and check India's constitutional amendment CA वगैरह को वो यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का एक एनजीओ आके उसको रिव्यू करे। मतलब हमारे लिए तो ये कितने एम्ब्रेसमेंट की बात है। Indian government has made it absolutely clear that foreign agencies have no standing to assess the constitutional rights of the citizens and they are just biased and prejudiced. जहां तक इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात है, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर और उन्होंने इनकी जो वीसा एप्लीकेशन है उसको टर्न डाउन कर दिया। आपने सुनी पहले ये बात कभी? लेकिन ये गवर्नमेंट कर सकती है और मैं आपको बताता हूं कि ये गवर्नमेंट क्यों कर सकती है। ऑफ कोर्स इसकी नेशनलिस्ट अप्रोच है, दैट इज वन वे टू लुक एट इट, बट गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। फैक्ट ये है कि इंडिया इज बीइंग परसीव्ड इन ए डिफरेंट वे और ये जो परसेप्शन वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, ये परसेप्शन इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अच्छी तरह समझ रहा है। इस परसेप्शन को बनाने में इनका खुद का हाथ है और वो परसेप्शन ये है कि इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट हैज गॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जो भी डिसीजन लेगा खुद लेगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसने अप्लाई करना है तो करेगा, अगर इसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करना है तो करेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इट कैन बी ए मैटर ऑफ टाइम, एक्सपीडियंसी की बात हो सकती है। तो यूएसए के अंदर ये जितने एनजीओज हैं जो सोरोस फाइनेंस करता है, टूल किट बनाते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने की बात करते हैं और अभी तक जो मुझे लग रहा है ये जो एम्बेसडर है ये मुझे तो उसी एक्चुअली इकोसिस्टम का पार्ट लग रहा है। अब मैं एक पॉइंट और यहां पे क्लियर करता हूं और वो पॉइंट ये है कि व्हाई अमेरिका हैज गॉन आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट इंडिया। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है अमेरिका का? वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंडिया का है कि वेस्टेड इंटरेस्ट? बिल्कुल है। जब दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो जाती है, जो ये चल रहा है। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यस, ये वैल्यूज की बात है, इट काउंट्स। बेसिक जो इशू है अमेरिका का वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया की जीडीपी को स्ट्रॉन्ग किया जाए सो दैट इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अभी उनकी जो जीडीपी है वो हमसे 5 टाइम्स ज्यादा है। अनदर 6-7 इयर्स इस जीडीपी को जितना एक्चुअली अलाइनमेंट में लेके आया जाए, अभी 5 टाइम्स है, फिर 2 टाइम्स रह जाएगी, ऑल दैट, दिस इज द प्राइमरी रीजन कि जब हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी और इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, देन वी विल बी इन दैट पोजीशन कि हम इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में या लद्दाख में probably we can take a very strong stand, and this is the reason we understand their compulsions। ये जो मोदी और जयशंकर और ये दोवल, ये दे अंडरस्टैंड यूएस कंपल्सन्स के उनका जो प्राइमरी कंसर्न है यूएसए का वो बेसिकली चाइना का है और जब उनका प्राइमरी कंसर्न है तो वी शुड बी एबल टू leverage our strength against that concern, and this is the reason why we have seen कि जो वो रिलीजियस फ्रीडम वाला जो एनजीओ है जिसका वीसा एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट किया है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था, बट नाउ दिस गवर्नमेंट, दिस डिस्पेंसेशन इज टू स्ट्रॉन्ग, ये किसी भी नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। लेट अस बी very clear about it and have no doubt that this ambassador, he will also be made to understand India's position। इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अर्लियर ही अंडरस्टैंड्स, बेटर इट इज। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।